नमस्कार दोस्तों। आज मैं हूं एक ऐसी लेडी के साथ जो एक फाइटर है, जिन्होंने फाइट की है इस सोसाइटी से जो ये कहती है एक लड़की क्या है कर लेगी। मैं हूं मिसेस योगिता मैम के साथ। हेलो मैम। हेलो विवेक जी। जिन्होंने ये बताया है सोसाइटी को कि भाई एक लड़की अगर मेहनत करे, अगर लगन से काम करे तो वो कुछ भी कर सकती है। योगिता मैम डायरेक्टर फाउंडर हैं ग्राउंड टू स्काई एयर हसल अकेडमी की। तो आज हम जानेंगे इन्होंने अपनी जो जर्नी रही है वो किस तरह इन्होंने स्ट्रगल को फेस किया, क्या क्या इन्होंने किया है। सो मैम बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप घुसे इस फील्ड में, कब आपके माइंड में आया कि मुझे स्टार्ट करनी हो। कि मैंने लोगों से ये सुना है सिर्फ कि मुझे तो एयर होस्टेस बनना है, बट ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक बहुत बड़ी बात है कि किसी ने बोला कि मुझे अपनी अकेडमी खोलनी थी। तो मैम थोड़ा बताएं अपनी जर्नी के बारे में। थैंक यू विवेक जी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। क्योंकि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कैन फीमेल बी अ फाइटर। तो ये नहीं, जर्नी फीमेल स्टार्ट तो हुई फाइटर थी। होती है ना। मेन भी तो फाइटर होते हैं। लोग कहते हैं लड़के और तो मतलब लड़ती रहती है, बट हम्म फाइटर जो मेरा था ना हम्म कंटेक्स्ट वो हम्म था सोसाइटी की जो बातें बनी राइट, हुई हैं राइटली उस सेड, वाले राइटली में। सेड। सो वेल, हमने तो ग्राउंड टू स्काई स्टार्ट किया था ईयर 2012 में, बट इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। हम्म। सो जैसे 12th कंप्लीट होती है, अगेन एक माइंड पे प्रेशर होता है, व्हाट नेक्स्ट। मैम देखो सबसे पूछता हूँ मैं, हम्म स्ट्रीम क्या थी आपकी? कॉमर्स। अच्छा, तो मतलब बिजनेस माइंड सेट था पहले से ही। बिज वो तो ब्लड में था ना, सिंधी थे, ब्लड अच्छा। में था, बिजनेस माइंडसेट कॉमर्स ही था। ठीक है। सो क्या हुआ, जैसे हम एक जॉइंट फैमिली में थे। हम कुल मिला के 10 कजन्स हैं, भाई बहन है आपस में मिला करके। तो हर किसी ने ना एक बड़ा अच्छा फील्ड चूज कर लिया था। कोई एमसीए कर रहा, कोई बीसीए, किसी ने सीए किया, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा था एंड ऑल दैट। आई वॉज द वन हु सेड कि नहीं, मुझे तो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, राइट। ओके। तो मुझे था कि फटाफट से मुझे आई जस्ट वांट टू स्टार्ट अर्निंग। तो तब एविएशन वगैरह कुछ माइंड में नहीं था, बट ऐसा कुछ करना था जो कि बाकियों से डिफरेंट हो। तो बाकी जैसे डेस्क जॉब्स होती हैं वो समझ नहीं आती बट थी मैम मुझे। उस समय तो जैसे किंगफिशर एयरलाइंस बहुत टॉप पे थी, विजय माल्या की थी। हम्म। तो आपको मतलब शुरू से था कि मुझे एयर होस्टेस ही बनना है, या ये जीटीए स्टार्ट करना है, या कुछ मुझे और ड्रीम था आपका? सो जब 12th कंप्लीट हाँ हुई हाँ। थी तब तो कुछ कोई ड्रीम नहीं था। तब तो बस ये था कि कुछ करना है, बट क्या करना है अभी पता नहीं था। तो बैक देन ये उसका सपना तो 2004। होता है ना, जैसे हर किसी सपना होता है कि मुझे बनो। मुझे तो पैसे कमाने थे बस, मेरा एक ही अच्छा, वही सपना था। सिंधी वाली बात की, सिंधियों बस वाली पैसा बातें। कमाना है। तो ठीक है। बैक देन इंटरनेट तो नहीं था, तो हम्म, न्यूज़पेपर में हम्म। हर तरह के प्रोफेशनल करियर के बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते थे। ठीक तो है। ऐसे ही मैंने एक दिन एक आर्टिकल पढ़ा, उसकी एक जो टैग लाइन थी वो मुझे बस उससे मेरा लाइफ ने एक टर्न ले लिया। सो द टैग लाइन वाज, इमेजिन यू अर्निंग मोर देन योर फादर सैलरी। तो मुझे लगा, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि हम अपने पिताजी से ज़्यादा ज्यादा कमा कमा सकें? सकते हैं। मैंने कहा ये तो कोई बहुत बढ़िया करियर है, देखते हैं। तो हम्म। पता चला कि ये एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में है। ये लाइन थी किसकी वजह से? ये एक एकेडमी थी बैक देन, जो अब तो इट्स नॉट ऑपरेशनल। उनका ओके। नाम था एरोस्टेस एकेडमी, एएचए के नाम से ओके। थी, लाजपत नगर में। ठीक है। तो आई वॉज अ वेस्ट दिल्ली रेसिडेंट, तो मेरे हम्म। लिए तो पहले वहां जाके इंक्वायरी करना भी एक बड़ा काम था। घर वालों को मनाना, सम हाउ पेरेंट्स को समझाया कि एटलीस्ट काउंसलिंग में तो चलो। इसके साथ साथ पेरेंट्स ने तो बहुत सारे एंट्रेंस में भी नाम लिखवा दिया था, बिकॉज उनको तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ चल रही है। उस समय तो को मैम 2012 में सबका ड्रीम था, मतलब उससे पहले कि हम्म। भाई हमको तो मतलब डीयू में जाना है, हाँ, डीयू में जाना है, कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना है। एजुकेशन बेस्ड करियर चाहिए। उस समय तो बच्चा निकल के ये सोचता था कि अब 4-5 साल और पढ़ाई करनी है। मजे पहले करने किसी भी हैं। चीज़ के बैचलर्स, कॉलेज में जाना है, फिर मास्टर्स। सो मेरे साथ के सारे लोग जहाँ डीयू के बेस्ट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे थे कट ऑफ के हिसाब से, हम्म। मैं यहाँ देख रही थी कि कौन सा करियर है जो मुझे 1-1.5 साल में आई विल बी स्टेबलाइज इन माई करियर, आई विल स्टार्ट अर्निंग। तो वही प्रीसेट नोशन सोसाइटी के, अरे कुछ नहीं करेगी, इसको पढ़ना नहीं है, अच्छा, जबकि फैमिली सपोर्ट में थी? फैमिली 50-50 थी, जबकि मैंने मेरे क्लास में टॉप किया था। दैट कॉमर्स इज, में? कॉमर्स में टॉप किया कितने था। पर? मैं उस समय 87% था, तब हमारा तब उन दिनों इतना कट ऑफ हाँ नहीं उसका जाता था। था। तो स्कूल वालों ने न्यूज़पेपर में पिक्चर्स तक पब्लिश की थी, जो टॉप 3 स्टूडेंट्स थे। ओके।
तो विद दैट बैकग्राउंड तो मेरे फादर को नहीं एक्सेप्टेबल था। उनको लगता था कि अभी 30, 35, 40 नंबर आए होते और बच्चा ऐसा फील्ड चूज कर रहा है तो ठीक तो है। ठीक है, तो हाँ। फिर भी मुझे उनको समझाना पड़ा कि नहीं, आप मानो, चलो मेरे साथ। जब हम काउंसलिंग में गए तो मैं तो बस वहीं ढेर हो गई थी, कन्विंस्ड हो गई थी कि बैंग ऑन दिस, ये मेरा करियर है। तो घर आके काफ़ी पेरेंट्स को समझाना पड़ा। तो जब सोसाइटी और जॉइंट फैमिली और आस पड़ोस का कोई नहीं मान रहा था, तो माय फादर केप्ट वन कंडीशन, ठीक है करो जो करना है, प्रोवाइडेड तुम्हारी जो एजुकेशन है वो मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब तो साइड में साइड बाय ये भी साइड तुम चलाओ। करते रहो। तो आई सेड ओके फाइन, ये हो जाएगा। तो मेरा उन्होंने एडमिशन जीसस एंड मैरी कॉलेज में करवाया। एंड रेगुलर। रेगुलर अरे पहले करवाया श्री राम कॉलेज में, ओके। इकोनॉमिक ऑनर्स, SRCC। SRCC। ठीक है, तो उसने उस चीज को छोड़ा आपने? हाँ, इकोनॉमिक ऑनर्स रेगुलर। ठीक है, और जीसस एंड मैरी में मैंने, क्योंकि मुझे बहुत दूर पड़ रहा था वहाँ ट्रैवल हम्म। करना, तो फिर उन्होंने मेरा जीसस एंड मैरी में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन करवाया। सिंस आई थॉट कि अगर हम ये फील्ड में जा रहे हैं तो इंग्लिश इज़ अ मैंडेटरी लैंग्वेज, आपका कमांड उस पर होना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक ऑनर्स से मैंने इकोनॉमिक्स, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था बैक देन, आज भी है, मैंने वहाँ से इंग्लिश ऑनर्स पे स्विच किया जीसस एंड मैरिज में। तो इसी तरीके से 1 साल चलता रहा, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे हमारी पढ़ाई चल रही है, एंड जस्ट 1 साल जैसे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई एंड आई गॉट अ जॉब। जैसा प्लान किया था, बाय वैसा हो गया। बाय गॉड ग्रेस वैसा हुआ, लेकिन अभी मुझे ग्राउंड स्टाफ जॉब मिली थी। तो मुझे लगा ठीक है आपको फाइन, बनना था एयर होस्टेस? मुझे बनना था कैबिन क्रू। ओके। ठीक है, सो उस समय 3 एयरलाइंस थी, साल में 2 बार इंटरव्यू होते थे। तो अब अपने आपका एक चांस मिस हो गया बिकॉज आई वाज 17, तो 18 के बाद ही आप एलिजिबल हो, तो मुझे वेट करना था। तो मुझे कि उतना वेट करना भी सही नहीं लग रहा था, तो आई स्टार्टेड माय करियर एज ग्राउंड एक्सपीरियंस स्टाफ। गेन कर लेती हूँ हाँ, बस, ठीक है। बस फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने कुछ 8 महीने ग्राउंड पे काम किया। एंड उन दिनों एक एयरलाइन होती थी एयर डेकन, कुछ कम लोगों ने सुना होगा। इट वाज द इंडियाज फर्स्ट लो कॉस्ट कैरियर। तो वो ही, मतलब मैम वही सुनिए, किंगफिशर एयरलाइंस। हाँ, किंगफिशर ने फ्यूचर। उसी को मर्ज करके किंगफिशर अच्छा। बना था। तो देन मेरा करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ और मुझे पहला बेस बैंगलोर मिल गया, देन चेन्नई, एंड देन, तो ये इट्स अ बैकग्राउंड हिस्ट्री। सो इस तरह से करियर स्टार्ट हुआ। अब कुछ साल हो गए, फिर वही दिमाग में कि ये फिर भी टू इंटरव्यू प्लस टू पाना। तो नहीं हो पा रहा है, ये तो मंथली सैलरी चल रही है, टारगेट तो वही था, पैसे कमाने हैं। तो देन out of nowhere, one of my mentor, he advised me that you speak very well, आप ओके। समझाते बहुत अच्छा हो, why don't you become a teacher in this field? सो आई से टीचर कैसे बनेंगे इस फील्ड में? तो ये इस चीज़ पे मैंने रिसर्च स्टार्ट करी। एंड विद ऑल माय हार्ड वर्क एंड द सेविंग्स आई हैड, क्योंकि सिंधी हूँ तो सेव करना भी आता है, तो मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कैन आई टीच स्टूडेंट्स जैसे मेरे इसी ट्रेनर्स ने, फील्ड में? अच्छा, इसी इसी फील्ड फील्ड में। में, ठीक है। तो मैंने मेरे ही घर के एक फर्स्ट फ्लोर के एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ सम 35,000। अकेडमी, ये अकेडमी? हाँ, ये अकेडमी ओके। मेरे घर के एक कमरे में, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर खाली था। एक कमरे का मैंने इंटीरियर थोड़ा बहुत चेंज किया, स्पेंट अबाउट 35,000 प्रिसाइजली, जो कि मुझे याद है। और मैंने सिर्फ 3 बुक्स प्रिंट करवाई थी, क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर कि कि कितने स्टूडेंट्स कितने आएंगे आएंगे, मेरे हाँ, पास। लो कॉस्ट रखता है लो इंसान की, कॉस्ट हाँ। रखते हैं, आई एम नॉट श्योर। और साथ में मेरी जॉब भी चल रही थी, इधर एमबीए भी चल रहा था, क्योंकि वो जो फादर का प्रेशर था कि पढ़ाई भी साथ में करनी है। सो देयर वर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग एट द वेरी सेम टाइम। तो 3 बुक्स प्रिंट कराई और 4 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, राइट। सो आई आस्क्ड देम टू शेयर द बुक्स, क्योंकि ओके। चौथी बुक प्रिंट कराने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस तरीके से वो चारों के चारों स्टूडेंट प्लेस हुए। एंड देन पब्लिसिटी बढ़ती रही, उन्होंने अपने 4-5 लोगों को बताया हाँ, वही कि डू मतलब। नॉट गो इनटू अ एक्सपेंसिव ब्रांड एंड स्पेंड लैक्स, व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन हर। इस तरीके से धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि अब हमारे पास वो कमरा छोटा पड़ रहा था हमें, एंड हमें हमें लगा कि हमें अब एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है। तो देन अगेन आई नॉक्ड इनटू माय फादर, आई सेड कि अब तो आपको मेरे को थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। फिर अगेन वो जो थॉट कि अरे अब तो तुम्हारा शादी का टाइम है, अब तुम्हें बिजनेस सोच रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो अगेन वही सोसाइटी के फिर से अगेंस्ट जाना
दिस वाज द सोसाइटी वेरी मतलब सेकंड मैम टाइम। बोलती क्या थी सोसाइटी, मतलब क्या सोसाइटी ये? वाले अब लड़की है, अपने पढ़ाई कर ली, करियर बना लिया, अब उनको लगता है कि भैया तो शादी करा देनी तो मीन्स चाहिए। आपने जो एमबीए किया फिर आपको उस अकॉर्डिंग जॉब मिल रही होगी। मैंने तो उसके हिसाब से कभी अप्लाई किया ही नहीं, ओके, कभी एविएशन के अलावा लेफ्ट राइट देखा ही नहीं, ना अप्लाई किया, बट मतलब वो गोल सेट था आपका कि मुझे करना है तो इसी में ही करना इसी है। में करना है। हालांकि वो एमबीए डिग्री भी मुझे अगेन एविएशन में ही काम आई, आई टेल यू आगे। तो फिर अगेन सोसाइटी से अगेंस्ट जाना पड़ा फॉर द सेकंड टाइम इन लाइफ। इस बार तो घर वाले प्रेशर। भी थे क्या, मतलब रिश्तेदारों घर के वाले बारे में? तो देखो, घर वाले एक सिंक में चलते हैं, यू हम्म। नो, वो अपने हिसाब से कम सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि लोग क्या क्या कहेंगे। कहेंगे? एक है हमारा स्टैंडर्ड थॉट प्रोसेस है, लोग क्या कहेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो सोसाइटी को रॉन्ग प्रूव किया, बट हम्म। अब सेकंड टाइम करना था। अब इस बार प्रेशर ज्यादा था, बिकॉज इस बार आप एयरलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए अपने काम लिए कर रहे काम हो, कर रहे राइट। पता नहीं था स्टूडेंट्स ट्रस्ट करेंगे, आएंगे, काउंसलिंग हो पाएगी कि नहीं पाएगी। एंड देन वी स्टार्टेड दिस ग्राउंड टू स्काई एरोस्टेस एकेडमी। ठीक है, नाम भी बस ऐसे ही सोचा कि आज हम खुश नहीं है, वी आर ऑन ग्राउंड एंड वी नीड टू रीच टू हो। स्काई। स्काई। तो बस यही थॉट था, एंड समहाउ ये नाम हमारे प्रोफेशन से सिमिलर अप्रोप्रिएट भी था। हम्म। तो हमने सोचा चलो। सो कंपनी रजिस्टर कराने के पैसे नहीं थे। दैट्स अच्छा। व्हेन माय वेरी बेस्ट फ्रेंड हु वाज फ्लाइंग फॉर कतर एयरवेज, आई कॉल्ड हर, आई सेड मुझे काम शुरू करना है, सो नाउ आई वांट टू रजिस्टर दिस नेम, बिकॉज मुझे नाम नाम बताओ ना। ग्राउंड टू स्काई, मेरी बेस्ट बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड का का नाम नाम। प्रीति सैनी। अच्छा। वन एंड ओनली, वन एंड ओनली। हमने इकट्ठे करियर स्टार्ट किया था, एंड दिस ईयर वी हैव कंप्लीटेड 20 इयर्स इन एविएशन साथ में। एज अ जीटीएस या? नहीं नहीं नहीं, टोटल टोटल ओके। ग्राउंड स्टाफ से मिलाकर आज तक का सब कुछ मिला करके मतलब फॉर हर एविएशन। किसी की जर्नी में एक व्यक्ति होता है जो उसको हर वो अप डाउन में। पिलर होता है। हाँ, कि वो जरूरी है, सो सब हट जाए कोई नहीं, बस वो कर्ण जैसा मित्र। हाँ, कर्ण जैसा कर्ण मित्र, जैसा मित्र हाँ कि तू ये सही है तो गलत है भाई, मैं तेरे लड़ूंगा, मैं ये तेरे साथ हूँ। करनी है। सो आई कॉल्ड हर। तो आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल दैट टाइम। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हम जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, आप 1 से 30 काम कर रहे हो, आपको 30 को सैलरी मिल रही है फॉर अनदर 1 to 30, ये साइकिल तो ठीक है। पर जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ लैक्स इज इन्वॉल्व, तो हाउ मेनी टाइम आर यू गोइंग टू चेक ऑन योर फादर, वेर इन एवरी टाइम यू नीड टू कन्विंस हिम। तो उनका सपोर्ट तो था, मेजर फंडिंग तो आई वहां से, एंड कुछ जो मेरी सेविंग्स थी। बट देन कंपनी रजिस्टर अमाउंट एंड एक बोर्ड लगाना था, फ्लेक्स बोर्ड। तो अभी तो कंपनी नई स्टार्ट कर रहे थे, वी थॉट ऑफ गोइंग फॉर फ्लेक्स बोर्ड ओनली। नॉर्मल तो सा। फॉर दैट माई फ्रेंड शी फाइनेंस्ड मी कुछ 30,000 रुपए। अच्छा, वापस कर दिए पैसे ना? नहीं करे। अभी नहीं कर? नहीं करे, ऑनेस्टली नहीं करे पैसे वापस। तो उसका मेरा हमारा हिसाब चलता रहता है। सो इट्स नॉट फाइनेंशियल हिसाब, इट्स अबाउट सपोर्टिंग ईच अदर इन आवर गुड एंड दोस्ती बैड में तो मैम टाइम्स। देखो ये चीज हमेशा रहती है, मैं। हाँ, ये उसका कर्ज है। someday I don't know if she knows about this or not, but someday I'll tell her ओके। कि it's there in my mind, I've been waiting for the right time, that this is you who made it this possible। तो ये सब चीजें थी। तो जो एक प्रॉब्लम आ रही थी ना, कि जब लाइफ में कुछ भी करना होता था तो बार बार ना किसी के पास जाना पड़ता था, किसी को समझाना पड़ता था। आई वॉन्टेड टू कट दैट प्रॉब्लम फॉर एवर, कि मुझे अगर कुछ करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, कुछ भी लेना है, तो मुझे किसी के पास जाके समझाना नहीं है, बताना है कि मैं ये कर कि रही हूँ या ये करना है। हाय हेलो, ये ले लिया मैंने, या ये पॉसिबल हो पाया। तो वो चीज करनी थी। देखो, स्काई इज द लिमिट। आप आज मुकेश अंबानी की भी कोई लिमिट नहीं है। टुमारो ही माइट से कि नो, आई नीड टू बीट दिस वन और बीट दैट वन। तो ऐसा पैसा कमाना तो कोई लिमिट नहीं, बस लिमिट ये थी कि वट एवर आई वॉन्ट टू बाय इज पॉसिबल फ्रॉम दिस करियर। तो इस करियर ने मुझे वो दिया कि यस इट इज़ पॉसिबल। तो बहुत सारे पेरेंट्स भी काउंसलिंग में पूछते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या है। वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस करियर। तो वो एक चीज़ मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि नाउ दैट इज़ पॉसिबल, कि अगर आज कुछ करना है फॉर एनी स्ट्रेंजर ऑल्सो, तो किसी के पास जाके किसी को कन्विंस नहीं करना। जो मानना है कर लो भाई, पैसा कमा रहे हो, बेसिकली क्या है, हम कहते हैं ना वो पैसा बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पैसा बोलता है। यू कैन हेल्प समवन, यू कैन, आज हम कोई कोर्स ओवरनाइट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो यू आर ऑन योर ओन। तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस करियर। तो everyone who is watching this podcast, I'm telling you this thing कि have this thing dream in your mind कि फादर के पास नहीं जाना, पति के पास नहीं जाना, भाई के पास नहीं जाना। इफ यू आर अ फीमेल,
अपनी खुद की कोई आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, आपका कोई गोल होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड पीपल विल ऑलवेज सक्सीड। हाँ, थोड़ा पेशेंस, टाइम, हार्डवर्क लगता है। हमें भी 20 साल हो गए आज ये बात बोलने के लिए। इस 20 साल में बहुत सारे डिप आए हैं। कितनी बार लगा कि अरे ये हो गया, वो हो गया, दैट पर्सन इज डूइंग वेल, दिस पर्सन इज डूइंग वेल, बट प्राउडली बता सकती हूँ मेरे दसों कजन्स जिनके साथ मेरा कंपटीशन एक टाइम पे स्टार्ट हुआ था, आई एम डूइंग बेटर। तो ओपनली बोल रहे हो आप। बिल्कुल, अब क्या देखें तो देखें, अब बात तो सही है। क्योंकि शायद वही लोग उससे वो होंगे ना, पिन मारने वाले कि चाचा क्या कर रही है, ये ऐसे कजन्स कर का रही तो है। कुछ ऐसा नहीं था होता है, बिकॉज मतलब देखो मैम। सिमिलर माइंडसेट थे, बट हम्म, जो हाँ इर्द गिर्द वाले लोग, बट प्रेशर तो उन्हीं का था ना। अब जो सीए कर रहा है, मुझे उससे compete किया जा रहा था। अब मुझे लगा अरे कल को इसका मतलब 20 साल पहले बता रही हूँ कि 50,000 की जॉब लग गई तो मेरा क्या होगा, राइट। कंपैरिजन मुझे लगता नहीं मैम, देखो हर किसी की अपनी एक डेस्टिनी है, हम्म। अपने कर्म है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि कंपैरिजन करना सही नहीं है, जो आजकल सब लोग करते हैं। जो एक नीति कंपेरिज चली आ रही है ना कि भाई जैसे साइंस लोगे तो ही आप राइट बनोगे, राइट राइट या राइट। उनका बेटा वो कर रहा था तू भी ये कर। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हो मैम, अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको। वड़ा पाव गर्ल के बारे में सुना होगा हाँ आपने। बिल्कुल, अब वो चंद्रिका। वड़ा पाव बेच रही है, हम्म। तो सब बेच रहे हैं वड़ा पाव। हम्म। तो ये क्या पॉसिबल है कि सब बन जाएंगे? वो एक बंदा चाय बेच रहा है, डॉली हम्म। चाय वाला, वो ऐसे देखा होगा आप, बनाता है अजीब से चाय। तो ये थोड़ी ना कि वो किस्मत उसकी था ना मैम। अब उसको देख के सब अगर वही करने लग जाएंगे तो वो कैसे बात उसका बनेगी? अपना रियल स्ट्रगल है, हाँ, बाकी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो इस चीज में डिफरेंस है। एक एक चीज देखो, जैसे मेरे साथ वाले जितने कलीग थे हम्म, सब बाहर चले गए, इंडिया क्योंकि से बाहर। हमारा तो फील्ड था, हमारे लिए बहुत पॉसिबल है बाहर जाना। हम्म। इस एयरलाइन से निकल के उस एयरलाइन में इंटरव्यू दे दो। मैंने इन सब से थोड़ा सा अलग किया, मुझे बाहर नहीं जाना था, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा करना था कि मैं रोज आऊं, कोई मेरा ऑफिस हो, मेरी आज पूरे दिन भर की एंगेजमेंट्स हो कि हाँ आज ये करना हो। टारगेट बेस्ड जॉब्स मुझे हमेशा से एक्साइट करती थी, और लीडर बनना था, फॉलोवर नहीं बनना था। ये बात तो फैक्ट है, जिसको सुनने में अच्छी नहीं भी लग रही होगी, बट ये फैक्ट है कि चाहे छोटा करना था बट अपना कुछ अलग अपना, करना था। ये होती है कुछ लोगों में कि कि हाँ, अपनी चाहे खोका हो, खोका समझते हो ना मैम, छोटी सी छोटा सा हो, चांदनी चौक में जाते हैं जब, तो इतनी इतनी दुकानों में अरबों रुपए के उन्होंने व्यापार कर दिए, काम लेकिन उनका होता है। अपना है। किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, लेकिन अपना छोटा करेंगे, उतना करेंगे। तो वही शायद सोचती है आपकी है। हाँ, लेकिन जो मैंने बताया था कि मेरी पढ़ाई भी काम आई। सो एक टाइम आया जब मेरे करियर में डिप आया, बिफोर ओपनिंग दिस एकेडमी। अभी जब जब आप केबिन क्रू में लगे हुए जब थे। कैबिन क्रू में था और किंगफिशर एयरलाइन डिसॉल्व हो गई थी। ओके। किंगफिशर एयरलाइन, एयर डेक्कन को किंगफिशर ने टेक ओवर कर लिया था, बट अब किंगफिशर का बैड टाइम आ गया था। विजय तो माल्या विजय जो माल्या का, हाँ, अच्छा। तो उस समय मेरे ये एमबीए और ये मेरा करियर काम आया। तो हम जिस एयरलाइन के लिए मैं काम कर रही थी, एक चार्टर कंपनी थी, उन्होंने ही मुझे अपनी कंपनी का सीएफओ बनाया। ठीक है, आज भी मैं पार्ट टाइम उस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। सो आई हैव डुअल रिसोर्सेस ऑफ इनकम। अपना सो बिजनेस भी चल रहा है बिजनेस और भी चल रहा है, एंड एक आप एक्सपर्टीज एडवाइस देते हो या टाइम टू टाइम उनका कोई सेगमेंट संभाल रहे हो। सो जो मेरे पापा ने मेरे लिए सोचा था या उस समय मेरे पे प्रेशर डाला था, वो भी आज मोनेटाइज हो रहा है और उसका भी एक स्टेडी रिटर्न आ रहा है। और ये भी क्यों पॉसिबल हो पाया, बिकॉज इट हैपन्स ओनली इन एविएशन। क्योंकि एविएशन में आप कंसल्टेंट बन जाते हो, आप किसी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो, बट यू आर अ कंसल्टेंट टू देम। कंसल्टेंट। तो आपको वहां से भी यू अच्छा, गेट जैसे सैलरी। मतलब मीन्स कि जो आपके फादर की एक ड्रीम था कि मेरी बेटी ये भी करे, हम्म। वो भी हो गया फुलफिल। और राइट आप राइट तो मतलब इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट था डिमांड सप्लाई में, मुझे याद राइट नहीं आ रहा राइट है राइट, कि यही दोनों आता कंडीशन, दोनों यहाँ पे चीजें मैच फुलफिल हो होती है, रही हैं। तो हाँ वो हाँ। यहाँ आपने एज यू सेड कि इको इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उस हाँ, चीज को आप तो फुलफिल कर रहे हो। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो हाँ। पाया। एंड ये एकेडमी भी स्मूथली इनिशियल डेज में, जब तक हम ब्रेक इवन में नहीं आते, अगेन ना इकोनॉमिक्स हम्म। कॉन्सेप्ट, उस सैलरी ने मेरे को सपोर्ट किया। वो मैम बिना सैलरी के तो फिर कर्ज में आ जाओगे ना, फिर घर हाँ वाले बिल्कुल। बोलेंगे बाबू चलो घर चलो, हो गया हाँ, बेटा वो बहुत। फिर वो सोसाइटी कहेगी देखा, हमने तो हाँ, कहा था। वो तो अच्छा, सोसाइटी के लोग तो बैठे होते हैं, उनकी नजर है कि ये गिरे और हम्म। हम चार बातें हाँ, तो बनाए। ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दैट जॉब। तो आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आई वांट टू थैंक दैट कंपनी आल्सो फॉर देयर नॉन स्टॉप सपोर्ट थ्रू आउट। इन ऑल माय इफ्स एंड बट्स दे हेल्प मी आउट, एंड वो सैलरी वाज आल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दिस बिजनेस। तो मतलब तो मीन्स एक आपके फादर,
हाँ जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फिर आपकी बेस्ट फ्रेंड, देन ये कंपनी। हाँ ये तीन लोग कंपनी। आपको आपने बता दिया कि ये लोग हाँ बड़े सपोर्टिव रहे। फादर के साथ मेरी मदर एंड मेरी 2 सिस्टर्स वो भी। तो फैमिली हो गई ना, हाँ हाँ बापू हाँ तो बापू है मैम, देखो हाँ बाप तो बापू के बाप ही आगे कहाँ होता है। चलती कोई कुछ बोल सकता है बापू के आगे? नहीं 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 कोई नहीं बोल सकता, बट हाँ मेरी जो इमीडिएट फैमिली है, हम्म मेरे अपने 4 लोग, हम्म देन माय बेस्ट फ्रेंड हम्म, एंड माय दिस कंपनी। ओके। ये सब लोगों ने एक समझ लो ये मिलके एक बॉल बन गए थे विच सेल्ड मी थ्रू, कि हाँ इन्होंने मुझे धक्का देते रहे कि नहीं आगे बढ़ना है। तो बहुत बार लाइफ है ऐसा, तो 20 साल तो हैप्पी गोइंग तो नहीं हो सकते। ना वो इकोनॉमिक्स में देखो, डिमांड हाँ फिर डिमांड सप्लाई, वो सप्लाई तो वही। वही, वो जो ईसीजी में हार्ट मशीन होती है हाँ ना, जी हाँ जी जैसे हाँ जी। वैसे ही करियर लाइफ चलती है। तो अगर आपके अपने सपोर्टर्स ना हो और वो लोग जिनको आप पे बिलीव है, तो देन यू कैन नॉट गो थ्रू। देखो जो ना बिलीव करते हैं उनका अपने अलग सपोर्ट रहता है, लेकिन मैम जो लोग ना, मुझे लगता है कि एक्चुअल में मोटिवेट करने वाले वो लोग जिनको करना होता है प्रूफ, कि भाई अगर इनकी बात सच होगी तो हमारे जो सपोर्ट है वो कितना फील करेंगे पूरा। हाँ हाँ तो बिल्कुल वो एक तरीके बिल्कुल। से मतलब मोटिवेटर भी तो होते हैं, मोटिवेट उनसे मिलते हैं कि यार हारना नहीं है हाँ बिल्कुल इनके, बिल्कुल। वरना इनको मिल जाएगा मौका ये कहीं तो ना। बात है। तो 2021 में वी वन द बेस्ट एरोस्टेस एकेडमी अवार्ड। ओके। ठीक है, तो ये जो सारे सपोर्टर्स थे, दे वर द फर्स्ट एंड दे वर द ओनली वंस टेक्सटिंग मी फॉर द कांग्रेट्स एंड ऑल। तो वो हजारों वाले विशेस में ये 5-7 लोगों की विशेस थी विच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू ऐड ऑन द वेरी लेटेस्ट 2-3 साल से, बट माय सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड। ठीक है, तो अगर एवरी डे इफ आई एम कमिंग, तो वो है घर पे चीजें मैनेज हो पा रही हैं, सपोर्ट तो कर रहे इट हैं। हाँ अगेन वो सोसाइटी, शादी हो गई, नाउ यू हैव अ किड, घर कौन देखेगा एंड ऑल दैट। तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ स्टेबल है तभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ ग्रो करती है, हाँ राइट? अगर आपकी पर्सनल लाइफ में उथल मुथल है तो भूल जाओ, नो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन गेट यू अ रिटर्न इन प्रोफेशनल लाइफ। तो अगेन थैंक्स टू हिम कि देयर इज अ नॉन स्टॉप एंड अ कांस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम हिज साइड। हस्बैंड जी, जो हाँ आपके मतलब अब फादर, देन आपकी बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड, देन दैट कंपनी एंड हाँ नाउ योर हस्बैंड। हस्बैंड। ऐसा कहते हैं ना कि जैसे मतलब पापा की जो छवि होती है वो आपके हस्बैंड में होती है। एग्जैक्ट कॉपी हैं, दोनों कॉपी हैं, एग्जैक्ट कॉपी हैं ओके। दोनों। दे आर वेरी कूल माइंडेड, कूल हेडेड। शायद मैं ही हूँ जो तूफान है, जो इधर फाइटर। फाइटर, राइट? मैंने पहले ही कहा था। नहीं मैं ही अच्छा तूफान पता क्या हूँ। होता है, ऐसे एक पापा जानते हैं ना कि इस तूफान को कैसे संभालना है। एक फाइटर ही संभाल सकता है। हाँ शायद इस फाइटर को एक वो, तो वो आपने कहा ना कॉपी, तो वो चीजें हो जाती हाँ हैं। तो शायद वो अरेंज मैरिज है ना, तो मेरे पापा ने वही देखा होगा कि यही है जो इस तूफान को बिल्कुल। हाँ बवाल कह लो, तूफान कह लो, जो कहना है कह लो। नहीं बट ये जिद भी तो जरूरी है ना लाइफ में विवेक जी। जिद मैम देखो, जिदों में सारे काम होते हैं। हाँ जिद नहीं है तो विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं, कितने बार 3 साल फेलियर रहा बंदा, जिद थी कि भाई कुछ करना है, तो मैम उस बंदे ने हमेशा परफॉर्म किया अपने जहां पे उसको परफॉर्म करने की जरूरत थी। तो वो जिद वाली बात थी कि नहीं यार, पर मुझे परफॉर्म करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। तो मैं वैसे ही आपके आप अप जो बता अप डाउन आपके आप में आते रहे, तो आपने परफॉर्मेंस तो दिया, जो भी आपने अपनी फील्ड में कर रहे हो आप, हाँ जिद हाँ वाली हाँ बात है कि नहीं मुझे करना था। लोग मैम गिरते भी हैं बहुत बार। बिल्कुल गिरे हो गिरते वैसे हैं। आप गिरे हो? बहुत बार बहुत बुरे बुरे फेजेस देखे हैं मैंने जैसे कि अपनी लाइफ देखो में। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करो, क्योंकि ना जैसे लोग कि देखते इसलिए हैं हमारे पॉडकास्ट को कि मसाला। नहीं मैम पता क्या होता है, हर कोई कमबैक नहीं कर पाता अपने डाउनफॉल से। बहुत से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो डाउनफॉल कैसे डील करें? सबसे तो मेन चीज मैं पूछूंगा आपसे, अभी कोविड कैसे डील किया आपने? कोविड क्योंकि हमारे इतनी बड़ी लिए कंपनी, इतना ज्यादा रेंट होगा, इतना स्टाफ होगा, उसको ऑपरेट करना कोविड में। सो कोविड वाले साल में ना 2020 की 2 साल रहा आई थिंक कोविड ना। 2 साल रहा है, 2 हाँ लॉकडाउन हमने हाँ देखे जी। हैं। तो 2020 में हमने जनवरी से मार्च बहुत इन्वेस्ट मार्केटिंग करी। हमें समझ पड़ी कि यार मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी एक बेसमेंट में बैठे हो, हाउ पीपल विल कम टू नो अबाउट यू। तो हमने वो 3 महीने बहुत मैसिव मार्केटिंग करी, काफी स्पेंड करा, एंड बैंग ऑन मार्च में लॉकडाउन लग गया। ठीक मतलब है, 2020 20 की बात है। जैन ओके। में हमें इस विजिबिलिटी आई कि हम ये मार्केटिंग करते हैं। हम स्कूल्स गए, हमने सोशल कैंपेनिंग्स करी, इंस्टाग्राम उन दिनों न्यू था, बहुत न्यू। तो जिसने हमें जो जो प्लेटफॉर्म बताया, वी नॉक दैट प्लेटफॉर्म एंड वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई रिटर्न्स इन 2020 कि ये तो अब वो जो इन्वेस्टमेंट अब का तो फल मिलने वाला है। और मार्च में ही 21 मार्च को मेरे बर्थडे वाले दिन ही लॉकडाउन लग गया। चलो अच्छा, जी। एज यू सेड 21 मार्च को बर्थडे आता है हाँ आपका। हाँ 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 2+1
3। तो आप टीचर हैं, हाँ हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी बिलीव करते हो? बिलीव तो जुपिटर वो या। हाँ, वो 3 नंबर के, तो मैं भी टीचर हूँ मैम। तो मुझे हाँ। किसी ने जब, आई वाज टेलिंग यू कि किसी ने हुँ, मुझे गाइड किया था, हुँ, यू कैन बी अ गुड टीचर, टीचर, दैट पर्सन वाज अ एस्ट्रोलॉजर। ओके। तो ही सेड आप ये बिजनेस बिजनेस कर रहे हो, यू कैन ओनली एक्सेल इन बिजनेस इफ इट इज एजुकेशन बाउंड। तो उन जो थे वो एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने कुछ कहा था कि ये कर लो, वो नहीं कर नहीं नहीं, लो? उनको ये सब तो नहीं पता था व्हाट फील आई एम फ्रॉम। देखो मैम, आज के डेट में ना ये मैं बहुत स्ट्रांग दे रहा हूँ एसएमएस हम्म। लोगों को, ये जो ना रेमेडी कर लो, ये हो जाएगा, राहु ये देगा, राहु वो हाँ, ये देगा, कुछ नहीं ये देगा। भाई मेहनत ही देगी जो देगी। जिंदगी में मेहनत और अरे आपकी बच्चे लगन और जिद। बच्चे इंटरव्यू पे जाते हैं, वो बाबा जी के धागे अंगूठियां पहन के, ऐसे पहले तो तुम ये उतार दो, बिकॉज देन तुम इन पे विश्वास करके अपना काम थोड़ा धीमा हाँ, कर रहे देखो हो। भगवान है, भगवान है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, महादेव का मैं भक्त हूँ मैं। हम्म। लेकिन ये नहीं है कि आप कुछ मत करो, आप तो लिखा है उसमें कुंडली में अरे तो तो मिल जाएगा। भगवान साक्षात उतर के तो नहीं हाँ, आते। तो हाथ पर तो मारने पड़ेंगे ना आपको हाथ ही। पैर मारने पड़ेंगे, गिरना अच्छा, पड़ेगा, कभी गिर आपने के वो आज यूज उठना किया कि पड़ेगा। पैसे नहीं आ रहे, तो आप बोल रहे हो कॉन्वालेक्सा कॉन्वालेक्सा, जो आजकल एस्ट्रोलॉजर बोलते रहते हैं। क्या बोलते वो हैं? बोलते हैं ना कि पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे बोलो 108 बार अरे नहीं नहीं कॉन्वालेक्सा, भरोसा नहीं भी आ रहे हैं, ये सब। नहीं नहीं, ये आजकल वो के एस्ट्रोलॉजर से मैम। किसी ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले लिंक भेजा था, कोई एक स्टोन है खरीद के, क्रिस्टल है, कोई स्टोन है, नॉर्थ ईस्ट में रख लो ये वो। अच्छा, मैंने कहा अरे हमारा दीपक तो सफाई करता नहीं, उस स्टोन पे भी ऐसी धूल पड़ जाएगी कि रहने दो, मैम कुछ नहीं देखो होएगा। मतलब स्टोन्स तो मैंने भी स्टोन पहना हुआ है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जगह अगर रिस्पेक्ट कर ये सकते हो किस ना। चीज का स्टोन आपने मैम पहना? ये है टाइगर आई। अच्छा, इससे क्या होता है? काम के ऊपर फोकस रहता है और नजरों से बताता है, नजर लग अच्छा, जाते हैं लोग कई बार कि हमारे काम को भी, हमारे यहाँ काला टीका पॉडकास्ट। लगा लो ना। मम्मी तो लगाती है, पर मैम फिर दोस्त कहते हैं क्या लगा के बड़ा हो गया अब तो चीजों को बोलना। बट अच्छा मैम कुछ अच्छा। चीजें कारगर है, देखो हर चीज है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि लोगों ने ना आजकल मार्केटिंग के लिए इतना गिर जाते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोग कुछ भी फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे मैम आप अपने अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग आप उस फील्ड में हो, एंड एज यू सेड कि आपने हार्ड वर्क किया, जिद वाली बात, मुझे ये लगता है कि यार हर चीज अपनी जगह सही है, लेकिन फालतू की जो ना अंधविश्वास ना फैलाया जाए। देखो, अगर हर 3 नंबर वाला कोचिंग में जाएगा और वो सक्सीड होगा, ये भी फंडा सही नहीं है। अंटिल वो मेहनत नहीं करे, मेहनत नहीं मेहनत नहीं करेगा, करे। ट्राई नहीं करेगा। अब हम्म, मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में 2 मेजर डाउनफॉल देखे ओके हैं, मैम। राइट? बट वो डाउनफॉल से ऊपर उठने की जिद भी तो मेरी अपनी थी ना। मान लो मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मेरी कंपनी, मेरे हस्बैंड जितना मर्जी सपोर्ट कर ले, जब तक मैं ही नहीं सोचूंगी कि मुझे उठना है और काम करना है, वो चीज़ तो बिल पॉसिबल नहीं थी। एंड दूसरा है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। लोगों को लगता है कि हमने कोर्स कर लिया, हमने फीस लगा ली, अब व्हाट नेक्स्ट? टाइम, आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम भी देनी पड़ेगी, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मैम आजकल लोगों में ये तो नहीं है। सीधा सीईओ थोड़ी ज्वाइन नहीं है करोगे लोगों किसी में, ये कंपनी लोगों को। को होता है कि रात में लगा दिया, पेड़ लगा दिए, बीज डाल दिया, अब सुबह उसमें फल भी आएंगे, वो हम्म। सेल भी हो जाएगी, और हम लोग रातों रात बन जाएंगे। पेशेंस नहीं है लोगों में। नहीं नहीं, हो तो खत्म, इंडस्ट्री जनरेशन ही खत्म हो गई है वो पेशेंस वाली। है ना, अब तो मुझे भी फील होती है चीजें आती है। सो मैम आपने फिर डॉन जो था डॉन को कैसे डील किया आपने, मतलब क्या हुआ फिर? डाउनफॉल में देखो, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या गया। इट वाज लाइक एंड ऑफ दिस एरा, अब हम्म। खत्म कहानी, अब सोसाइटी जीत गई। अब वो जो कह कब रहे की थे बात ना, है ये? ये इट इज 2012, 12 ओके, 13, ओके, 12 के आसपास, जब हम अकेडमी ओपन करने का सोच रहे थे। सो वी ओपन इट इन 5 नवंबर, तो मैं ये अर्ली 2012 अर्ली की बात बता रही मतलब हूँ। स्टार्टिंग में आपने डाउनफॉल देख लिया? नहीं, जब अभी जो पहला डाउनफॉल मैं कह रही ठीक, हूँ, जब ओके, ओके, हमने अकेडमी खोली नहीं थी। ओके, दिस इज आफ्टर दैट डाउनफॉल आई ओके, डिसाइडेड कि नहीं बॉस, मेरे को अपना कुछ काम अपना करना है। करना है। सो पहला डाउनफॉल वाज रिलेटेड टू माय फैमिली फ्रंट, फैमिली का पार्टीशन एंड ऑल दैट, ये थिंग। तो वो एक एक आज डाउनफॉल हम कह रहे हैं, बट इट वाज नथिंग, एक छोटा सा समय लगता। स्पीड ब्रेकर था। बट हम्म, आई वाज टू यंग बैक देन कि 24-25 साल के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो तब आई डिसाइडेड टू ओपन समथिंग ऑफ माई ओन, दैट आई डू नॉट हैव टू गो अगेन एंड अगेन, बिकॉज हमारी एक जॉइंट फैमिली थी, बार बार अपना कोई प्रपोजल नहीं रखना है कि इसे सैंक्शन करो। तो ऐसा लगता था कि हम कोई एम्प्लॉई है, हम एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं कि देखो जी हमें ये चाहिए, सैंक्शन करो। सो दैट वाज वन थिंग। तो वो जिद थी कि मुझे लगा कि बस इनफ, चाहे छोटा होगा बट आई विल स्टार्ट समथिंग ऑफ आपका। माई ओन। सो उस समय आई वॉज 24, आई क्लियरली रिमेंबर, इट वॉज वेरी वेरी टफ टू हैव अ विजन कि करना क्या है, पहली चीज कैसे एग्जीक्यूट होगा, कितने लोग चाहिए होंगे, इसमें कितना कितना काम इन्वॉल्व होगा। फंड्स इतने कम थे कि बुक प्रिंट कराने के पैसे नहीं थे, तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम खुद से टाइप करने में।
ओके। तो वो था कि आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, आपको इतने ही रिसोर्स में अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ कहाँ आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो जो पहला सेटअप था उसमें घर से ही पर्दे उठा लिए, पर्दे लगा दिए, एक एसी इंस्टॉलमेंट्स पे ले लिया, बुक खुद ही टाइप करके खुद प्रिंट कर ली, जेल रोड जाके थोड़ा बहुत फर्नीचर उठा लिया। तो उस तरह से हमने स्टार्ट करा। देन उस सेटअप से जब हम इस सेटअप आए, तो अगेन यहाँ पे तो और मेजर इन्वेस्टमेंट हुई, थोड़ा बहुत बनाना पड़ा एंड ऑल दैट। अगेन वो कैश क्रंच तो हमेशा से एक प्रॉब्लम था। कभी लोन भी लिया? नहीं, लोन नहीं लिया, बट हाँ कॉस्ट कटिंग काफी की। लोन कह सकते हो घर वालों से लिया, शायद वो उसको तो लोन कह घर का सकते हो। नहीं, एक लोन तो अभी पे कहाँ किया आपने? एक नहीं किया। वो तो आपको याद है वो तो वो। इरादे भी नहीं मुझे लगता पे करने के नहीं आपने। नहीं, वो तो नहीं हो सकता। वो उसका गुड लक है। हाँ। तो आई डोंट वांट टू पे दैट लोन। ऐसे तो फिर क्या, बड़े सारे लोन है, लॉट ऑफ माय नोन पीपल हैव हेल्प मी। तो आई रिमेम्बर हम इस सेटअप के लिए कुर्सियां लेने गए थे। ओके। ठीक है, तो समझ में आया कि चलो यार कुर्सियां, तो बच्चे आएंगे बैठेंगे कहाँ। हम गए मार्केट में, 10 कुर्सियां लेने गए थे, पैसे 9 अच्छा, कुर्सियों के। पहले आपके 3 था कि 3 से 4 हो गया, अब आप इस बार 9? अब इस ठीक बार है। हम एक क्लासरूम बनाया, हमने कहा चलो 10-12 कुर्सियां लगाते हैं। मार्केट गए, पैसे 9 कुर्सी में खत्म हो गए। ठीक है, अब हमने कहा चलो 9 ही कुर्सियां ले लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा था ना कि कुर्सी पे इतना, बुक्स पे इतना, यूनिफॉर्म भी लेनी थी इतना, तो फैब्रिकेटर नहीं था यूनिफॉर्म बनवाने वाला। तो मेरे पापा की कपड़ों की फैक्ट्री थी, उसी के फैब्रिकेटर को पकड़ के कि 3-4 ड्रेसेस बना दे। तो हर चीज़ हमने बहुत छोटे 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 से स्टार्ट करी। तो 9 कुर्सियां थी, फॉर्चुनेटली पहला बैच ही 9 का 9 का बना। बना। 9 नंबर 369, वी हाँ, आर वो फैमिली। कंप्लीशन नंबर होता है, वो शुभ नंबर होता है। अच्छा, ये नहीं मुझे पता मंगल था। मंगल नंबर है ना? तो जब 8 एडमिशन हो गए हम्म। थे, अब लगा कि कुर्सियां तो कम पड़ रही, अब पैसे तो आ गए थे, 8 एडमिशन हो गए थे, पर अब टाइम नहीं था जाने का। तो हमने कहा 8 एडमिशन हो गए, अब कुर्सी तो एक ही बची है। तो मेरे साथ में जो हमारी एडमिशन इंचार्ज थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है इसके आगे एडमिशन ना हो। मैंने कहा यार शुभ शुभ बोल, चाहे हमें जाने का टाइम ना मिले, बच्चे तो आने चाहिए, एडमिशन्स तो होने चाहिए। एंड 9 एडमिशन हुए एंड वो बैच हमें क्लोज करना पड़ा। ओके, स्टार्टिंग में। हाँ, क्योंकि कुर्सी कम थी। मसला था, ये किसी को नहीं पता, मैं आज बता रही हूँ कि 10वां एडमिशन नहीं लिया, वो बैच हमें क्लोज करना पड़ा क्योंकि कुर्सियां 9 थी हमारे पास फर्स्ट बैच में। और किसी के पास टाइम नहीं था कि दोबारा जेल रोड जाए, क्योंकि मैचिंग लानी पड़ेगी ना हाँ, वो कुर्सी फिर तो। धक्के खाने पड़ते हैं ना तो वो। आप अलग से तो नहीं ला सकते। हाँ। और हम नॉन स्टॉप काम कर रहे थे, तो हर चीज़ हमने स्क्रैच से खुद करी। स्टूडेंट डेटाबेस लेने हम 10 से 5 यहाँ काम करते थे, 5 से 7 हम ट्यूशन सेंटर्स और यहाँ जाते थे डेटा कलेक्ट करने, कि हमें अगले दिन की कॉलिंग करनी होगी एडमिशंस एक्चुअली जनरेट क्या करने के है, लिए। जब आप जैसे बता रहे जाते थे आप, तो आपको होता होगा ना कि पहले से मैं बच्चों को वो बता देता ना कि तेरे को बीटेक करनी है या बीबीए हम्म। करनी है या तेरे को हम्म। एचएम करना है, तो वो फिल्टरों के जो बच्चे निकलते हैं उसमें से भी कितनी आपको कंपटीशन में लोग होंगे यहाँ पे। तो हमारा तो कोर्स ही ऐसा है, इसमें इतने सारे फिल्टर्स हैं, एज का, हाइट का, आई साइट, टैटू ना हो, स्किन क्लियर हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, फिर डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम था। तो हर जगह से छट छट के बच्चे हमारे पास। तो वैसे भी वी हैव अ फिक्स क्राइटेरिया ऑफ टेकिंग 75 स्टूडेंट्स, क्योंकि हम 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं स्टूडेंट को। अगर आप जीटीएस का पार्ट हो तो जॉब की टेंशन आपकी नहीं है, हमारी है। तो हमें उस हिसाब से टारगेट रख के चलना पड़ता था, बट वो फाइनेस्ट 75 सेलेक्ट करना इज अ राउंड द क्लॉक काम। हम घर जाके भी काम कर रहे थे ये वो। तो शुरू में मैन पावर कम था, पहले मैं पढ़ाती थी हाफ डे, फिर मैं आके बाहर अपने जो रिसेप्शन पे हमारे साथ 2 लेडीज थी उनके साथ काम करती थी, फिर घर जाके भी हम जो डेटा लाते थे उसको प्रोसेस करते थे। खुद ही कॉलिंग। खुद ही कॉलिंग, मैंने कॉलिंग भी की है, मैंने खुद ही हर चीज़ें करी हैं। जो हमारा काउंसलिंग रूम है उसको पेंट करना रह गया था, वो मैंने नहीं किया, लेकिन उसके अलावा जो सब कुछ काम था सब मैंने ही शुरू में किया था। तो वो 9 लाख रुपए थे। आई टेल यू इन योर पॉडकास्ट वेरी प्रिसाइजली, 9 लाख रुपए थे जिससे आपको बिजनेस स्टार्ट करना। दैट वाज माय सेविंग ऑफ लाइफ टाइम, जो मैंने 5-6 साल उस समय तक काम किया था कि इसके अंदर बिजनेस करना है। या तो ये 9 जीरो हो जाएंगे या ये 9 90 90 बनेंगे। बनेंगे। तो वो 9 लाख काफी होते हैं वैसे तो। काफी तो होते हैं, लेकिन आपको 6 महीने का बैकअप भी तो लेके हाँ, चलना है। मेन तो बैकअप अब है ना। सैलरी के टाइम तो आप हाथ नहीं खड़ा कर सकते। 12 ईयर्स रिकॉर्ड है हमारा, 1 तारीख मीन्स 1 तारीख सैलरी जाती है।
एक दिन भी लेट नहीं जाता। एंड हमारी सैलरी ऑटो मोड पे चलती है, हम 1 तारीख को ट्रांसफर नहीं करते, ऑटो डेबिट चलती है। तो अगर आपको उस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो आपको बैकअप तो लेके चलना बैकअप। पड़ेगा। अब ये तो पता था कि अब क्या होगा लास्ट में, फिर वही पापा जी के आगे हाथ फैलाओगे, सॉरी सॉरी बोल दोगे और क्या। बट देन वो नहीं करना था। दो ही इज द एक्सीलेंट पर्सन आई हैव एवर मेट, सपोर्टिव है, सब कुछ है, लेकिन अपनी भी तो जिद है ना। अगर यहाँ ही पे हम मेल्ट हो गए ना, कोई बात नहीं पापा बैठे हैं, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे कभी। कंफर्ट जोन तो मैम हमेशा आगे इंसान को रोकता है, बढ़ नहीं तो सकते उसको उससे तो। तो आगे निकलना ही हाँ। था, इन उनके लिए कुछ करना था, उनसे लेके नहीं करना था। तो ये एक जिद थी। तो वो उस सब चीज में वो 9 लाख का प्रेशर था, तो बहुत सोच समझ के हम खर्चा कर रहे थे कि यहाँ बचाएं कि वहां बचाएं। हमने हर चीज में सोच समझ के बचाया। एक प्रिंटिंग कॉस्ट को बचाने के लिए भी हमने कितनी शॉप्स पे जा जाके नेगोशिएट किया है कि अच्छा एक आई कार्ड बनाना है तो इस रेट पे क्यों ना बनवाए इस पे। तो वो इनिशियल डेज का स्ट्रगल था कि अच्छा कहाँ पे आप सेव कर सकते हो। तो वो मुझे लगता है कि दिस इज हाउ वी लर्न, वी ग्रो। तो एंड फिर उससे फिर चीजें चलाते रहे आप बस। चलती रही आगे। फिर दूसरा डाउनफॉल कब आया फिर? दूसरा डाउनफॉल आया कोविड था। के बाद हमारी रह गई अभी, कोविड फिर कैसे वो। कोविड हमने अब कोविड का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट पर करने ये का। चीजें ऑनलाइन कैसे, होती नहीं है, क्या और दूसरा डिलीवर? मैं तो आई एम टेक्नोलॉजी जीरो। मुझे टेक्नोलॉजी वाइज आई एम नॉट अ टेक अच्छा। सेवी पर्सन की जिसको पता होगा कैसे करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी थी, हमें स्टार्ट करना था। हमने कोविड के टाइम किसी स्टूडेंट से फीस नहीं ली। वी वर रेस्ट अश्योर्ड कि लॉकडाउन खत्म होगा, ये स्टूडेंट्स आएंगे फीस देंगे। बट हमें उन्हें होल्ड भी तो करना था। वो प्रेशर आया था लैंडलॉर्ड का कि। नहीं, ही सपोर्टिव। अच्छा। हमारा लैंडलॉर्ड सपोर्टिव था, उसने कोविड में हमारा रेंट 50% कर दिया था। तो वो प्रेशर तो था 50% पे करने का। कुछ तो देने, कभी मतलब खत्म नहीं किया कि भाई बच्चे नहीं 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 आ नहीं, रहे? खत्म नहीं किया, 50% था। 2 महीने तो पहले तो खत्म किया कि वो उस टाइम तो बिल्कुल पीक पे था मैम कोविड। तो जब हमने उनसे नेगोशिएट किया था रेंट, तो उन्होंने हमें यही कहा था कि जल्दी ओपन होने वाला है। हालांकि जब कोविड के बाद खुला तो असल प्रेशर तो तब शुरू हुआ था। 2-3 महीने में ये पूरी जगह खराब हो गई थी बेसमेंट की वजह से। पानी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पानी बैक मार गया था, क्या हुआ था, हमारा सारा फर्नीचर खराब हो गया था। फिर हमें दोबारा से फर्नीचर बदलना पड़ा था। सो ये हमारे साथ एक इशू था। बट जब कोविड खत्म हुआ, हमारा एक बैच 1 महीने में बन गया। 2021। 2021 जुलाई की बात बता रही हूँ मैं आपको, जुलाई अगस्त की बात है, फटाफट एक बैच हमारा बन गया था। तो मेरी टीम बहुत सपोर्टिव थी। हम घर से काफ़ी कॉलिंग, काफ़ी काम कर रहे थे। हमारा जो ऑफिस बॉय वो रनर था, डेटा इस जगह से उस जगह दे रहा था, एक एक घरों में जाके। तो हमने बहुत हार्ड वर्क किया कोविड के टाइम, एंड हमारा वो हो गया था। फिर दोबारा सेकंड लॉकडाउन लगा था। दैट वाज अगेन चैलेंजिंग, बट वो कम टाइम का था। लेकिन हम ऑनलाइन कभी नहीं कर पाए इसको। आपको हुआ था कोविड? नहीं, कोविड नहीं हुआ था। आपको हुआ था कोविड? नहीं मुझे नहीं हुआ था। नहीं। हम तो मैम हम भी अ, अपने उसको ना कोचिंग को और थोड़ा सा करने के हम तो भाग रहे थे हाँ। यहाँ से वहाँ भी, क्योंकि उस टाइम इतना नहीं था कि देख लेंगे जो होगा। तो हमारा काम था कि मैं, मेरे पास भी टीम है अपनी बंदों की, तो सबको काम देने के लिए हमको तो सबको आपका स्टैंड देने। ऑनलाइन था उस हाँ समय? मेरा तो हम शुरू से वहाँ चलता है। तो सबको अपना स्टैंड देने हैं, रिंग लाइट देनी है, माइक देने हैं, तो वो उस टाइम चैलेंजिंग था। पर ठीक है मैम, वो निकल गया था हमारा फेज आपका। कोविड सबके लिए चैलेंजिंग था। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था कि कब तक घर पे बैठना है। हाँ स्टार्टिंग में तो 1 हफ्ते के बाद, फिर 2 महीने, 3 महीने, फिर वो छह तो महीने खींचे जा रहा था, हर थोड़े दिनों हाँ। बाद नमो साहब आके टीवी पे अगली डेट दे रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, कब तक घर बैठना है। तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम था। पर ये भी था कि जीटीएस मिस कर रहे थे, क्लासेस मिस कर रहे थे। तो मैम जैसे अब आपका स्टाफ है, तो हर हम्म स्टाफ में कुछ सपोर्टिंग लोग भी होते हैं, हमने हम्म। सबकी बात सुनी। तो अभी स्टाफ जो है आपका सपोर्टिंग कौन है, जो पुराना स्टाफ में बना आ रहा है अब तक, बहुत सपोर्ट करता हूँ आपके? देखो, स्टाफ जितने आए सब के सब एक्सीलेंट हम्म, थे। जो चले भी गए वो इस पर चले गए कि किसी की शादी हो गई, कोई रीलोकेट हो गया। बट एक जसमीत मैम है जो हमारी इंग्लिश ट्रेनर है, हाँ जी। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था 2019 में। तब से वो अब तक हमारे साथ है। एक्सीलेंट ट्रेनर, a हम्म। great professional. What a discipline that lady has. A grace, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेस एंड डिसिप्लिन होता है ना, वो एक ही इंसान में आपको दिखेगा। तो आई डू नॉट डू माइक्रो मॉनिटरिंग, वो मेरे से होती भी नहीं है। लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती ट्रेनिंग वाले सेक्शन में करने की, बिकॉज आई नो इफ शी इज़ देयर, कुछ करना ही नहीं, मेरे से ज़्यादा अच्छा वो एग्जीक्यूट कर पाती है चीज़ें। तो एक उनका सपोर्ट है जो नॉन स्टॉप है।
And then we have another girl, Himanshi. Again, she joined us in 2020, 19 आई थिंक, 19 एंड में उन्होंने ज्वाइन किया था. पिलर, उसको पिलर कह सकते हैं, अ लेडी, उस जिसको ना बोलना नहीं आता, ग्रेट सपोर्ट उसका. एंड अब रिसेंटली मेरी वो जो फ्रेंड है जिसने मुझे अपेरेंटली फंडिंग की थी पैसे आप, हाँ हाँ फंडिंग की हाँ थी, हाँ. अब उसने हमें ज्वाइन किया है, को कुछ 5-6 महीने हुए हैं. Okay. तो अगर मैं नहीं हूँ तो आंख बंद करके मेरे आंख नाक सब यहाँ पे अवेलेबल है. सो मैम, जैसे हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री है, एविएशन हम्म इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे मिथ बने हुए हैं. हम्म. तो थ्रू दिस पॉडकास्ट आप वो मिथ क्लियर करो पहले तो, क्योंकि बहुत सी सब बातें बनती है. हाँ देखो हाँ जो हाँ हाँ. चैलेंज आपने फेस किए, क्योंकि आपकी फैमिली ने भी कुछ सुना होगा ये सब बातें, उन्होंने बताया कि यहाँ ये होता है, ऐसा है वैसा है. देखो तो वो सबसे मैम बड़ा, कुछ मिथ क्लियर करो हाँ आप. सबसे हाँ. पहला तो ये मिथ है कि इस लाइन में ना आप शादी नहीं कर सकते. शादी मतलब नहीं कर सकते मतलब? मतलब आप, दिस इज अ यंगस्टर इंडस्ट्री कि आप हम्म. लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर नहीं देख सकते. मेरे साथ के कलीग्स और मेरे सीनियर जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं, दे आर वेरी वेल वर्किंग, फ्लाइंग, मैनेजिंग देयर ओन टास्क. कोई पायलट बन गया है, कोई स्टेशन मैनेजर बन गया है, जैसे मैंने अपनी एकेडमी ओपन कर ली है. तो एज लॉन्ग एज यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट टू वर्क, आप काम कर सकते हो. इस इंडस्ट्री की रिटायरमेंट एज वही एज है जो किसी और नॉर्मल फील्ड की है, जो कि 56-57 है प्रिवेलिंग. ठीक है. दूसरा मिथ है कि आप यू कैन नॉट हैव अ फैमिली, जैसे शादी करके आप बच्चे बच्चे नहीं कर सकते. अगेन ये भी लोगों का एक थॉट प्रोसेस है. हर दूसरी काउंसलिंग में पेरेंट्स का यही थॉट होता है कि हम ये कोर्स क्यों नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है. जैसे आपने बोला कि फिल्टर लगते हैं बहुत सारे इसमें, तो अब जिसके जिसकी हो ही नहीं पा रही, जो एलिजिबल नहीं है, फिर वो तो बेचारा कैसे करे नहीं, तो फिर? वो फिर फ्लाइंग में नहीं जाके कैबिन, इसमें ग्राउंड स्टाफ में तो जा सकता है ना. ओके. एयरपोर्ट पे तो हाइट का फिल्टर नहीं है, टैटू का फिल्टर नहीं है, राइट. ये अब ये फिल्टर्स भी इसीलिए बिकॉज सूनर यू स्टार्ट द बेटर यू ग्रो. अच्छा. हमारी वाली इंडस्ट्री में अब कितनी सारी कंपनीज ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किए हैं. जो 12th पास को लेते थे उन्होंने ग्रेजुएशन ली है. ठीक है. अब और वो हाई कर रहे हैं, मतलब हाई कर रहे स्टैंडर्ड हाई हैं. कर रहे हैं. और और जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो ग्रेजुएशन ही लेती थी या 21 लेती थी, वो 18 ले रहे हैं. अब ये तो सोसाइटी के फंडामेंटल्स है जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं. जैसे हमारी कंट्री में ग्रेजुएशन या किसी डिग्री को रेलेवेंस दी जाती है. जब आप ग्लोबली बाहर जाते हो वो मेच्योरिटी को रेलेवेंस देते हैं. स्किल के ऊपर तो इंडिया में काम अब शुरू हुआ है ना, 2014 के बाद, जब हाँ, से स्किल इंडिया नाम से स्टार्ट किया था. तो ये थॉट प्रोसेस उन लोगों का, वो क्या कहते हैं कि 21 और ग्रेजुएशन कौन सा भी पहला आ रहा है आपकी लाइफ में वो. तो फॉर देम इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका इंडस्ट्री पे पकड़ कितनी है, मेच्योरिटी कितनी है. आप 35,000 फुट की ऊंचाई पे 1,000 करोड़ के प्लेन में आप हो, 200-250 लोगों की जान आपके हवाले. हल्का सा मौसम खराब हुआ, टर्बुलेंस हुई और अब जो कैबिन क्रू वही घबरा गई, तो पैसेंजर्स का क्या. पैसेंजर्स कल को कैबिन क्रू को कहें डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट. तो ये एक्सपीरियंस और ये मेच्योरिटी चाहिए, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बाद अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड आप अपना रहे हो, कोई यूनिफॉर्मिटी है, वो इस जॉब में है. टाइम है, प्रोफेशनलिज्म है, तो साथ में मेच्योरिटी और डिसिप्लिन भी चाहिए. ये भी एक मिथ है जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम गोरे चिट्टे स्मार्ट, लड़का कहेगा मैं हैंडसम हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, लड़की कहेगी मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं कैबिन क्रू हूँ. नहीं, ये भी चाहिए साथ में. अच्छा, इट्स अ ब्रेन, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन, सेंस ऑफ ह्यूमर, आप कितने मेच्योर हो. अगेन मैं बार बार मेरे स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, मेच्योरिटी. बहुत धीमा कोई बोल रहा है, उसको लग रहा है दिस इज स्टाइल. नो 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 नो, दिस इज अ बोल्ड इंडस्ट्री, यू नीड टू टेक स्टार्ट. यहाँ पे फॉलोअर्स बहुत हैं, हमें यहाँ पे लीडर्स की जरूरत है. मैम, पर 18 से 21 साल के व्यक्ति को कैसे मैच्योरिटी मिलेगी फिर? आप मेच्योरिटी इसी तरीके से मिलेगी. ट्रेनिंग तो हम ट्रेनिंग हाँ करते हाँ हैं हाँ. हम यहाँ पे. ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यहाँ पे एक मिथ आ जाता है, अगर ग्राउंड से स्टार्ट किया तो फ्लाइंग में नहीं जाएंगे. मैंने भी ग्राउंड से स्टार्ट किया, मैं जितने लोगों को जानती हूँ 99% ने ग्राउंड से स्टार्ट किया. तो क्या हो गया, आपको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लेके, कंपनीज में भी तो स्विच करते हो ना. लोगों को लगता है स्विच करना मीन्स पैकेज के लिए स्विच करना. स्विच कभी कभी प्रोफाइल के लिए भी किया जाता है कि आप कौन सा प्रोफाइल ऑप्ट कर रहे हो. थोड़ी मेच्योरिटी लो, ग्राउंड पे काम करो, स्मार्ट बनो, बढ़ो आगे. ये इसमें ये कौन सा फंडा है कि अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम यहीं की नहीं रह जाएंगे. डर है तो मैम लोगों में. हाँ, ये डर है. बाकी अब मिथ तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नए आते रहते हैं. सो मैम देखो, अब ये पॉडकास्ट मेरे बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं, तो हम्म. आप थोड़ा सा ये बताओ ना कि
किसी को बनना है अगर एक जैसे केबिन क्रू में जाना है या ग्राउंड स्टाफ में, तो क्या-क्या चाहिए रहता है उसको? अभी के हिसाब से, अभी के प्रेज़ेंट के हिसाब हिसाब से? से उम्र 17 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉब के टाइम आपका 18 का होना ज़रूरी है, ठीक है? दैट्स द लीगल एज टू वर्क इन हुँ, हुँ, इंडिया। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद आपके पास कोई भी फील्ड हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कोई भी फील्ड हो, कुछ भी परसेंटेज हो, वो रेलेवेंट नहीं है। कइयों को लगता है साइंस नहीं ली, 70-80 नहीं आए तो हम नहीं जा सकते, राइट? हाइट अगर आप केबिन क्रू में ही जाना चाहते हो, फॉर गर्ल्स 5'1", 5 फुट 1 इंच, बॉयज़ के लिए 5 फुट 6 इंच, ठीक है? अगर आप ग्राउंड स्टाफ पे जाना चाहते हो, या अगर आपकी हाइट एक मसला है, इससे छोटे हो आप हुँ, अपने जेंडर वाइज, तो आप ग्राउंड स्टाफ एक प्रॉपर अच्छा फील्ड है। फ्लाइंग में फिर भी देर इज अ सैचुरेशन, 3 4 5 प्रमोशन हो गए, उसके बाद पायलट थोड़ी बन जाओगे हाँ, वो जब तक तो पायलट। लेकिन ग्राउंड पे स्काई इज द लिमिट, आप स्टेशन मैनेजर भी बन सकते हो, वीपी डायरेक्टर भी बन सकते हो, राइट? साथ में अपनी एजुकेशन को मिस मत करो। मैंने जो चीज़ फॉलो करी अनजाने में, बट इट हैज़ हेल्प मी। आप भी साइड बाय साइड, आजकल हर बड़ी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कर रही है, राइट? अपनी ग्रेजुएशन भी डिस्टेंस से करो, अपनी मास्टर्स भी डिस्टेंस से करो, सो दैट जब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स और कलीग्स हमारी इंडिगो एयरलाइन में या कोई विस्तारा में कोई ट्रेनिंग हेड बन गया है, कोई एचआर मैनेजर बन गया है, तो उनकी वो जो मास्टर्स की डिग्री थी, इट हेल्प देम। तो वो चीज़ है कि आपके जो एजुकेशन है दैट विल ऑलवेज हेल्प यू। तो ये सब चीज़ों का बैलेंस हमें करके चलना फाइन मैम। पड़ेगा। सो मैम इसमें स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है ऐसे? और ऐसे कोई होता है ना कि भाई ये कोई लिमिट नहीं है, इतनी तो मिलेगी मिलेगी, ऐसा कुछ भी होता है? हाँ, दिल्ली में मिनिमम वेजेस 21-22 हज़ार हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए, ओके। ठीक है? और केबिन फ्लाइंग क्रू? फ्लाइंग के लिए अगर आप जाते हो तो 40-45-50 हज़ार। उसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ आवर्स दैट यू फ्लाई। आपको एक बेसिक सैलरी तो एयरलाइन दे देती है 30-40-35 हज़ार। उसके बाद आप जैसे जैसे फ्लाई करते हो पर आवर, तो एनीबडी हु इज डिसेंटली फ्लाइंग 50-60 घंटे इन अ मंथ टेक्स 70 to 80 फॉर श्योर। तो ये और इतना ब्रैकेट रहता है। इंटरनेशनल अगर किसी को? इंटरनेशनल में अगेन आप कौन से रीजन में हो, करेंसी कन्वर्जन का रेट, अगर आपको डॉलर्स में सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे 86 रुपए का रेट है, हुँ। कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? आप मिडल ईस्ट में हो तो यहाँ पे 50 रुपए का रेट है। तो डिपेंड्स आप कौन सी कंट्री में हो, बट 1.5 से 2 लाख रुपए फॉर श्योर इज द मिनिमम इन हैंड पैकेज दैट यू गेट इफ यू फ्लाई इंटरनेशनल। ऐसा भी होता है कि जैसे कोई केबिन क्रू है, अब उसने बहुत फ्लाई कर लिया, अब उसका है कि मुझे ग्राउंड स्टाफ पे आना है, तो होता है ऐसा हाँ बिल्कुल, पॉसिबिलिटी? ग्राउंड पे आप आओ ना, सीनियर पोजीशन लेके आओ, बी अ मैनेजर, डेस्क जॉब में जा रहे हो, ट्रेनिंग हेड बन जाओ, रोस्टिंग में चले जाओ, एचआर में चले जाओ। जैसे मैंने मेरा एमबीए एचआर और बिजनेस एडमिन में किया था, तो उससे रिलेटेड फील्ड में आप यू बिकम अ मास्टर। मैम ऑनेस्टली बताओ, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगी और आप चाहते हो इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में, एविएशन में? जो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाने के बाद हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है, यू नो, वी रन बिहाइंड दिस इंग्लिश लैंग्वेज। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यूज़ को थोड़ा सा इंग्लिश से हटाकर हिंदी में भी करना चाहिए, तो राइट कैलिबर विल रीच एट द राइट पोजीशन। मतलब कुछ लोग कुछ चाहते लोग हैं हैं बट जो वो उनकी काफ़ी लैंग्वेज उनके लिए बैरियर बन रही है, एक काफ़ी रुकावट आ रही है। अब हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे यूपी बिहार से या हरियाणा से, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं, बट वो मदर टंग इन्फ्लुएंस है उनकी ना, प्रांत का, भाषा का रिफ्लेक्शन आ जाता है उनकी हिंदी में, उसमें उस वजह से उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो विच आई फील इज़ अनफेयर, क्योंकि आप लिटरली, अब आप जब इंडिया से बाहर जाते हो ना, आप चाइना चले जाओ, वो इंग्लिश के पीछे नहीं भागते, उनको अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज पे दे आर प्राउड। दे डोंट रन बिहाइंड कि ग्लोबली क्या स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उन्होंने उनके अपने अपने स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड। किसी भी कंट्री में चले जाओ, एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमें लगता है कि इसने ये बोल दिया, अब हमें वही करना है। तो रिसोर्स, राइट रिसोर्स यहाँ बैठा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसको अंग्रेजी नहीं आती है। मैम देखो, अभी तक मैंने पॉडकास्ट जो किए वो लोग कहते हैं, 2 लोग हम्म। थे इंग्लिश के थे, वो कहते हैं कि इंग्लिश बड़ा ज़रूरी हो गई है। हाँ, हो गई इंग्लिश के है। बट आप कह रहे हो कि भाई इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी को भी राइट राइट। प्रायोरिटी बनाया नहीं, जाए। मेरा कहने का हाँ, हाँ। मतलब है, रिसोर्स को सिर्फ इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट ना किया जाए। अगर आप एक इंटरव्यू ले रहे हो, अब जो इंटरव्यू ले रहा है, अगर मैं आज इंटरव्यू ले रही हूँ, मुझे ये काम दिया जाए कि मुझे आपसे अंग्रेजी भाषा में इंटरव्यू लेना है, लेकिन चाहे आप गलत अंग्रेजी बोल रहे हो, मुझे ये तो समझ आ जाना चाहिए कि आप रिसोर्स अच्छे हो कि नहीं हो। हाँ। अब अगर एक प्लेन क्रैश होने वाला है,
वहां पे वो रिसोर्स चाहिए जो अंग्रेजी में अच्छी भाषा बोल सकता है, या वो रिसोर्स जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर, माइंड इतना स्मार्ट है कि वो उस वो इमरजेंसी को अवॉइड कर बोल ही नहीं सकता पा रहा कि वो कह रहा है, उसको लग है। रहा है इंग्लिश राइट। बोल नहीं पाऊंगा। अब हाँ। हम इतने टेक्नोलॉजी सेवी है, राइट। अभी हम थोड़े थोड़े टाइम पहले आई ट्रैवल्ड आउट ऑफ इंडिया, आई ट्रैवल टू अ कंट्री जहाँ पे इंग्लिश नहीं आती थी। सो गूगल ट्रांसलेट हम यूज कर रहे थे, राइट। पूरी कंट्री विद अमेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज सर्वाइविंग विदाउट इंग्लिश। कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान, अच्छा। राइट। तो जब मैं वहां गई मुझे रियलाइज हुआ कि हम कितने लकीर के फकीर हैं। हमारे यहाँ पे अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि ओ हमें अंग्रेजी नहीं आती। कुछ लोगों ने ना इंग्लिश को ऐसा बना दिया कि अगर इंग्लिश बोल रहा है पर्सन तो वो पढ़ा लिखा है, हाँ, पढ़ा और लिखा नहीं है, बोल पा रहा तो वो बिल्कुल गवार टाइप है, राइट। अब ऐसा कुछ। अब आप वो देखो ना, जब एक पूरी कंट्री जो जिसने वीजा फ्री कर दिया, मींस दे वांट टूरिस्ट टू कम, राइट। हम्म। लेकिन स्टिल वो इंग्लिश, उनका उनका दिमाग उस चीज पे नहीं जा रहा कि हमें इंग्लिश नहीं आती। वो कहते हैं ये दैट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हें कजाक लैंग्वेज या रशियन आनी चाहिए। दो ही भाषा वहाँ यूज होती है, कजाक और रशियन। पहले वही का पार्ट था ना, रशिया का तो पार्ट रशिया था, का हाँ हाँ, पार्ट था, वहीं यूएसआर से का। स्प्लिट हुआ। हम्म। सो ये हमारी प्रॉब्लम थी ना, हम ही गूगल ट्रांसलेट करके हर जगह घूम रहे हैं, राइट। बट वी सर्वाइव, अच्छे से सब कुछ हो गया, वी एंजॉयड आवर वेकेशन। वहां से आने के बाद मुझे हमारी ये वीकनेस और बड़ी लगने लगी, दैट हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, ऑल द एयरलाइंस, ऑल द रिटेल, ग्राउंड स्टाफ, जितने भी एचआर हैं, उनको रिसोर्स पे ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड कि ये कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। एंड इफ एट ऑल किसी ने थोड़ा सा जाट एक्सेंट, कोई बिहारी बंगाली एक्सेंट बोल भी दिया तो क्या, वो है ना वहां से, राइट। यू कैन नॉट चेंज दिस फैक्ट, राइट। मणिपुर से कोई स्टूडेंट आएगा तो उसको उसमें वो टच तो आएगा ही, राइट। तो वो चीज पे मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी वीकनेस है। किसी को बोला कभी आपने ऐसा? हाँ, किसी को हर मतलब आए गए दिन कंप्लेंट? मैं बहुत धड़ल्ले से एचआर को बोल देती हूँ, दिस इज द, अगर वो मुझसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि क्या आपका फीडबैक, तो ये फीडबैक है कि उस पर ध्यान दो, उस रिसोर्स पे। मैंने उसको 6 महीने पढ़ाया है, मुझे पता है कि वो ज्यादा स्मार्ट है उस वाले से। कितनी बट बार बिहार यूपी के स्टूडेंट्स एक अच्छे रिसोर्स साबित हुए हैं दिल्ली वालों से, बट दिल्ली वाले आगे नंबर ले जाते हैं बिकॉज दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, राइट। बोलना चाहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल्स में गए हैं, अच्छी कोचिंग ली है, बचपन से नेटफ्लिक्स देखते हुए बड़े हो रहे हैं, और वो उन स्टूडेंट्स को इतना एक्सपोजर नहीं है। तो मैम कंपटीशन कैसे करते हो आप, compete कैसे कर रहे हो? आपको पता है मार्केट भी अब बहुत ब्रॉड हो रही है, हाँ, काफी लोग देखो, कूद रहे हैं। compete करने के लिए तो हमने तो एक ही फंडा अपनाया, अपनी फीस ही कम कर दी। अब मतलब और आप कैसे compete कर सकते हो? एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा ट्रेनर चाहिए, लेकिन वो उसको पता कैसे चलेगा? एडमिशन लेने के बाद ही पता चलेगा। काउंसलिंग में तो सब बहुत अच्छा बोलते हैं, हम भी अच्छा बोलते हैं काउंसलिंग में, हमारी भी काउंसलिंग A1 A क्लास है। वो तो जब स्टूडेंट आता है तब उसको डिफरेंस फील होता है, लेकिन उस डिफरेंस को फील कराने के लिए आप ही को बर्डन लेना पड़ेगा, अ हिट टू योर पॉकेट। तो अपार्ट फ्रॉम फीस, हाउ जीटीएस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अकेडमीज? हम कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहे, और जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं हम रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। तो अगर हम आपको कह रहे हैं जॉब गारंटीड, वो रिटर्न में दे रहे तो हैं। मींस जीटीएस कमिटमेंट फेक नहीं करेगा, बिल्कुल और फेक जॉब नहीं करेगा, प्लेसमेंट देता लिख के देता है। काउंसलिंग में आपको बता दिया जाएगा कि आपकी शुरुआत इस डिपार्टमेंट से होगी। हमने किसी स्टूडेंट को नहीं कहा तुम जी कल ब्रिटिश एयरवेज के कैबिन क्रू बनोगे, नहीं नहीं, तुम यहाँ जाओगे, तुम वहां जाओगे, जैसा आपका आज का प्रेजेंट स्किल सेट है। मैं आगे का फोरकास्ट नहीं कर रही, आई एम श्योर आप आज से बेटर ही बनोगे, लेकिन आपके आज के प्रेजेंट स्किल के हिसाब से वी ऑफर यू अ जॉब, और उसी हिसाब से मार्केट में हमारी फीस भी काफी कम है। आप जब भी अगर हमें जीटीएस को अप्रोच कर रहे हैं, प्लीज मार्केट की 4 काउंसलिंग अटेंड करने के बाद हमारे करिए काउंसलिंग। आपको इससे ज्यादा ऑनेस्ट काउंसलिंग, इससे ज्यादा फर्म काउंसलिंग, और इससे ज्यादा प्रिसाइज टू द पॉइंट काउंसलिंग नहीं मिलेगी। मुद्दे के बाद। हम्म, चलो मैम, यही मतलब आपने बताया मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ वाले जो बिल्कुल। बाकी लोग घुमाते बहुत है ना कि ये हाँ, कर करेक्ट देंगे, करेक्ट वो कर करेक्ट देंगे, करेक्ट। आईपीएल के मैच फ्री करा देंगे आपके तो लिए। देखो ना, आज भी मुझे ही उस बच्चे को डील करना है, 6 महीने बाद भी मुझे उसको आपको डील अपील करना करना है। है, और इतना नहीं है टाइम, सरदर्द हो जाता है। आई ऑलरेडी हैव अ माइग्रेन, तो मुझे उसको मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, अच्छा मैम, अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आपसे, हम्म। आपका अब क्या गोल है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स इसको हमारा एक्सपैंड करना है? एक्सपैंड करना, वी कहाँ वांट कहाँ टू। पे? हम देखो, दिल्ली तो बहुत छोटी मार्केट है, बट दिल्ली से बाहर जाने के लिए आई डू नॉट हैव रिसोर्सेज, आई मीन द मैन पावर। ठीक है, ओके, कि आप किस पे रिलाई करोगे कि आपका सेंटर उसी ऑनेस्टी से उस स्टेट में देखो चलेगा। फंडिंग टेंशन मत लेना, फंडिंग तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आप कर बैठी दोगे? है। सो प्रे करो इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट से में बहुत विवेक ज्यादा। जी प्रॉमिस कर रहे हैं कि he'll do the फंडिंग।
नहीं मैन मैम देंगे आपको, मैं स्टाफ देंगे आपको। नहीं तो देखो इस हमारा पॉडकास्ट से ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको जो बहुत हमारा ना है हम्म कि एक्सट्रीम साउथ दिल्ली में हम स्टार्ट करेंगे, हम्म टचिंग नोएडा वाली साइड पे। सो हम यूपी एंड दिल्ली मार्केट दोनों कवर कर पाएंगे। रहेंगे तो हम दिल्ली में, वी दिल्ली आर अ में दिल्ली बेस्ड ब्रांड। कोई ऐसा बड़ा सपना बताओ ना अभी जो देखा हो कि भाई मुझे तो 28 राज्यों में 28 ब्रांच खोलनी है। नहीं ऐसा सपना तो नहीं अपने नहीं है। देखा, नहीं ऐसा सपना नहीं देखा, बट हाँ ये जरूर है कि अगर हमें राइट रिसोर्सेस मिले तो हम इसे फ्रेंचाइज मॉडल पे जरूर लेके जाना चाहते हैं। बट मैम फ्रेंचाइजी में आप श्योर हो कि वो जो आप यही प्रॉब्लम यही है प्रॉब्लम है ना। कि जो हमने 12 साल में एक थॉट प्रोसेस फॉलो किया है, वो ही एग्जैक्ट थॉट वो प्रोसेस फॉलो लॉयल्टी हो। वो ऑनेस्टी वो विश्वास दूसरा राइट, बंदा करे करे ना ना करे, करे। या जो कमिटमेंट दिया उसको ऑनर करे ना करे, तो वो एक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सोचते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर साइड पे भी अगर हम ओपन करेंगे तो हम नेबरिंग स्टेट्स कवर कर रहे हैं। देखो वी आर अ ग्लोबल फील्ड इंडस्ट्री, राइट। स्टूडेंट जो यहाँ पे आ रहा है वो इसी विजन के साथ आ रहा है कि कल को उसको यहीं जनकपुरी दिल्ली में नहीं नहीं रहना, रहना उसको सही फ्लाई करना, ट्रैवल करना। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 28 राज्य 28 ब्रांच, हम 3-4 ब्रांच में भी पूरा इंडिया कवर कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्थ में हो गया, एक वेस्ट में, एक साउथ में, एक ईस्ट चार भी में। काफी है अगर वहीं से पकड़ बन जाएगी तो पकड़ फिर बन हाँ। जाए तो, बट अगेन इट्स नॉट द फंडिंग, इट्स द रिसोर्सेज, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो जिसका विजन और मिशन आपसे मैच करता अच्छा हो। जैसे आपकी एक गोल सेट था, इतने साल से पढ़ा रहे हो आप, हम्म। कभी कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला आपको कि जिसकी सोच आपसे मैच कर रही हो कि मैम मुझे भी अपनी एकेडमी खोलनी है या आई वांट कि मैं हम्म। जीटीएस को आगे लेके एक हाँ हर साल एक स्टूडेंट ऐसा तो टकराता वही है। वही तो पकड़ लो ना, फिर क्या दिक्कत है, लो मिल गया वो समाधान। वो बच्चा अभी बिजी है ना, अभी तो अपने वो अपनी वो देख रहा है, जो जो चीज मैंने फील करी, देखी, एक्सपीरियंस लिया। देखो फ्लाइंग, जब आप इतने जोग्राफिकल लोकेशंस टच करते हो, मेच्योरिटी आती है, एक्सपेंशन, ट्रैवल आपको आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है, आपको समझ में आता है। जैसे एक एक नेशन जाने से मुझे समझ में आया कि हमारा थॉट प्रोसेस ऑफ रनिंग बिहाइंड इंग्लिश इज सो फेक, है ना। ऐसे ही जब हम ट्रैवल करते हैं हम हर जगह से कुछ नया सीखते हैं, तो अभी वो बच्चे वो सीख रहे हैं। टुमारो हु नोज वी माइट टाई हैंड्स, चलो लेट्स स्टार्ट अनदर बच्चे जीटीएस। चलिए मैम मुझे बहुत अच्छा लगा मैम आपकी सेम है। जर्नी को सुन के, आपने जिस तरह चैलेंजेस को फेस किया, डाउनफॉल देके, कोविड डील किया, फिर जो आपने वो बहुत सारे मिथ्स ब्रेक किए हैं कि भाई अगर सपोर्ट हो या ना भी हो तो लड़की जो चाहे वो कर सकती है। बिल्कुल तो मैम बिल्कुल। एक लास्ट एसएमएस जो आप बोलना चाहें गर्ल्स को तो दिस पॉडकास्ट कुछ भी गर्ल्स ऐसा आफ्टर 12th ओ, ये मत हाँ सोचो हाँ कि है ना शादी किससे होगी, क्या होगी, ये लड़का मुझे सेलेक्ट करेगा कि नहीं, वो नहीं, तुम उसको सेलेक्ट करोगे नहीं करोगी, इतनी काबिल बनो। आई थिंक डू नॉट रन बिहाइंड योर फादर, ब्रदर और हस्बैंड फॉर योर finances, and do not run behind anyone selecting you, rather you be in the spot that you are selected and you are rejected। द बैंग ऑन एटीट्यूड रखो, एरोगेंस थोड़ी बहुत ज़रूरी है लड़कियों में भी। सोसाइटी इज़ नॉट नाइस एंड नॉट जेंटल टू यू, सो स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग। और अगर कभी कुछ समझ नहीं आता ना तो किसी को फॉलो करो, किसी को फॉलो करने में आप छोटे नहीं हो जाते हो। कभी कभी कोई ना कोई आपको अपनी जर्नी से कुछ सिखा देता है। आपने कैसे फॉलो किया था? मैंने पता नहीं बहुत सारों को किया था, नॉट इन वन पर्सन, बट हाँ टाइम टू टाइम हमें किसी ना किसी ने तो कुछ सिखाया ही है लाइफ में। फिर मैम कोई एक पर्सन कोई फाइटर हो आपकी भी लाइफ में? आई थिंक दैट इज माई मदर, ओके माई मदर। सो मैंने सबसे कम उनके बारे में बात करी है इस पॉडकास्ट में, बट मेरे सारे ब्रेकडाउन में, सारे डाउनफॉल में, वन पर्सन जिसको ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, वो डजंट गो आउट, बट एक सपोर्ट, एक कांस्टेंट सर पे हाथ रख देना, एंड सिर्फ इतना दिखाना कि ओके मैं हूँ तेरे साथ, सो दैट इज ऑल्सो अ सपोर्ट। तो थैंक यू मम्मी हमें फॉर बोले कि दैट। मैं बिल्कुल लैंड में को नहीं आते मेरे को। हाँ मम्मी लास्ट में नहीं हो, वो कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हम इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में तसल्ली से ही बात करते हैं। माई सिस्टर्स ऑल्सो, बिल्कुल लैंड में आ रही है वो। हाँ नहीं, बट टाइम टू टाइम मेरे से छोटी हैं, बट हम्म। अगेन सपोर्ट, मेरे वीक पॉइंट में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो एवरी वन, आई वॉज लकी एक्चुअली कि मेरे आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव थे। तो आपके पास ऐसे लोग भी होना ज़रूरी है ना, जो आपको गिराते हैं, तभी तो आपकी जिद बढ़ती जिद है बढ़ती आगे है, बढ़ने हाँ, की। मोटिवेट करती है। तो एवरी वन हु वॉज पार्ट ऑफ दिस जर्नी, थैंक यू सो मच, थैंक यू विवेक जी थैंक यू सो फॉर मच, शूटिंग आपने दिस। टाइम दिया हाँ और हाँ हम थैंक यू, आपको विशेष देते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक यू मच। सो मच।